दुनिया की दृष्टि में सूरदास जी नेत्रहीन है, बेचारे, दिखता भी नहीं, बेचारे लोगों की दृष्टि में। लेकिन उनकी आंखें क्या देख रही हैं, उनको बंद आंखों से क्या दिखाई दे रहा है, लोग तो नहीं जान पाए। 1.25 लाख पदों की रचना कर डाली नेत्रहीन सूरदास जी, उनकी आंखें क्या देख रही हैं। जैसे नेत्रहीन सूरदास भार से लोगों की दृष्टि में बेचारा, कुछ भी नहीं, ना पत्नी, ना बच्चे, ना माता, ना पिता, ना भाई, ना बंधु, नेत्र भी नहीं है, कैसे जिएंगे। आपकी दृष्टि में बेचारा है। लेकिन वो सूरदास जी 1.25 लाख पदों की रचना करते हैं, उनकी वो आंखें क्या देखती हैं, लोगों की दृष्टि वहां तक नहीं जा सकती। लेकिन इतना तो आप समझ लो, इतना सुख वैभव, इतना मान सम्मान, सबको ठोकर मार करके वृंदावन जा रहे, अपने कमरे में बंद हो जाएंगे। सोचिए जरा, दिखता नहीं, कम से कम अंदाजा तो लगा ही सकते हैं ना। वो आंखें नहीं, कम से कम कुछ तो विवेक जाग रहा होगा, आखिर क्या बात है, कितना आनंद है बंद कमरे में, कितना सुख बरस रहा है। वह जो सुख बरस रहे हो बरसाने, सो सुख तीनहु लोकउ नाय। स्वर्ग में भी वो सुख नहीं, ब्रह्म लोक में सुख नहीं, जो इस बरसाने में ब्रज में बरस रहा है। कितने संत हैं, बड़े बड़े घरों के पढ़े लिखे डॉक्टर, कोई वकील है, कोई जज है, सब छोड़कर ब्रजवास कर रहे हैं। तो थोड़ा सा विवेक जागृत करो, समझो, सोचो। भक्तमाल कथा में सुनाता हूं आपको कितनी कथाएं, सब सुखों को ठोकर मार करके निकल पड़े हैं संत वृंदावन में, भजन कर रहे हैं। मीरा भी राजाओं की बेटी थी, राजाओं के घर ब्याही थी, पर दुनिया के काम छोड़ ईश्वर से लगन लगाई थी। वो सुख, रसगुल्ले देखो, देखने में सुख नहीं, खाने में सुख है। और पिक्चर में जाओ, वहां देखने में सुख है, खाने का सुख नहीं। पिक्चर में देख रहे हो, लोग खा रहे हैं 56 भोग, शादी हो रही है, तुम देख रहे हो लेकिन खा नहीं सकते। तो पिक्चर देखने का सुख है, गाना सुनने का सुख है, लेकिन देखने का नहीं। पिक्चर देखने का सुख है, रसगुल्ले खाने का सुख है। लेकिन श्री कृष्ण देखने का सुख भी है, सुनने का सुख भी है, खाने का सुख भी है, छूने का सुख भी है, सूंघने का सुख भी है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 रस लेती हैं, और श्री कृष्ण 5 के 5 रस जब बनते हैं, चाहे रूप का रस। अब देखिए, निराकार परमात्मा के ध्यान में हर समय रहते हैं मगन। राजा जनक शरीर तक की सुध नहीं, हवन कर रहे हैं, स्वाहा हाथ डाला, स्वाहा करने के लिए अग्नि में, हवन कुंड में, समाधि में खो गए, हाथ पीछे करना भूल गए, आग में लगा हाथ जलने, बगल वाले ने पीछे झट के हाथ किया, समाधि में आनंद, हाथ जल रहा है अग्नि में, होश नहीं। वो दूसरा हाथ पत्नी सुनैना की जंघा पे स्पर्श कर रहा है, बगल में वही बैठी हवन के लिए पत्नी होती है, तो वहां एक हाथ उनकी जंघे पे रखा, एक हाथ अग्नि। तो इधर स्पर्श का सुख, इधर स्पर्श का दुख, अग्नि। ना सुख की खबर, ना दुख की खबर। सोचो, वो ब्रह्मानंद, वो आत्मा का आनंद था, भगवान का नहीं था जन के पास, आत्मा का आनंद। स्वयं आत्मा में कितना आनंद, इसी का नाम ब्रह्मानंद है, इसी का नाम निजानंद है, इसी का नाम आत्मानंद है। इस आनंद आत्मा के स्वयं के आनंद में आनंदित रहते थे। उस आनंद के आगे ना तो दुनिया के दुख की कोई वैल्यू थी महाराज जनक के सामने, ना किसी सुख की वैल्यू।
राजा थे, क्या कमी थी? स्वयं महालक्ष्मी मातेश्वरी जानकी जिनके घर में पुत्री बन के आई, महालक्ष्मी जिनके घर में पुत्री बन के आई, उस घर में संपत्ति का कोई ठिकाना होगा क्या? महाराज दशरथ के राज्य में, उनके महलों में, उनके कोष में कितनी संपत्ति। दशरथ धन सुनी धन दल जाना। महाराज दशरथ के धन की बात नारद जी से सुन करके स्वर्ग में स्वर्ग का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज, जो भंडारी हैं स्वर्ग के, जो संपत्ति के मालिक हैं, जो वहां के बैंक के मैनेजर हैं कुबेर जी, वो भी महाराज दशरथ के संपत्ति को सुनकर देवी ऋषि नारद जी से हैरान हो गए और स्वयं लज्जित हो गए। एक मनुष्य लोक का राजा, इतना उसके पास संपत्ति, और मैं स्वर्ग का धनाध्यक्ष हूं, इतनी संपत्ति तो मेरे यहां भी नहीं। तो दशरथ धन सुनी धन लजाना, वो भी लज्जित हो गया। इतना अपार धन महाराज दशरथ के यहाँ। यही महाराज दशरथ जब बराती बन करके जाते हैं जनकपुर में, और जब महाराज जनक का वैभव देखते हैं, अपना वैभव उनको थोड़ा लगने लगा। सोचिए, महालक्ष्मी जिनके यहाँ पुत्री बन के आ रही है, उस महाराज जनक के यहाँ ना तो संसार के सुखों की कमी है, और उसके बाद का सुख है आत्म सुख, ना उस आत्म सुख की कमी है। और उस सुख में इतने मगन थे, सारी संसार की सुख सुविधाएं लुभाती नहीं थी। महालक्ष्मी का वो वैभव जनकपुर का महाराज जनक को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता था, और अग्नि में हाथ जल रहा है, वो दुख भी उनको प्रभावित नहीं कर सका। सोचिए आत्मा में कितना आनंद है। और यही आत्मानंद भोगने वाले महाराज जनक जब पहली बार राम लक्ष्मण को देखते हैं, देखने से ही कितना सुख मिला। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख आत्मा का सुख, आत्मा का सुख कितना बड़ा है ये मैंने बता दिया। सुख और दुख संसार का, दोनों में मन नहीं गया, इतना आनंद है आत्मा में। लेकिन ऐसे आत्म सुख भोगी, ब्रह्मा सुख भोगी, परम योगी विदेह राज जनक जब राम जी के दर्शन करते हैं पहली बार, तो विश्वामित्र जी से बोले कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, इनको देखते ही मेरा प्रेम हो गया इनसे। और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, वो ब्रह्म सुख मेरे मन ने त्याग दिया है और ये रस लेने लगा है। तो जिनको देखने मात्र से इतना रस मिलता है कि समाधियां टूट जाएं, समाधि का सुख जीरो हो जाए, वो केवल देखने मात्र से सुख मिल गया महाराज जनक को। सोचिए क्या है राम जी, क्या है वो साकार भगवान, क्या है वो दिव्य आनंद। और इसी आनंद को सूरदास जी लूट रहे हैं। जिनके पास आंखें नहीं, वो इसी लीलाओं का सुख लूट रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और लिख रहे हैं। लेखनी से 1.25 लाख पदों की रचना कर डाली। स्वयं तो रस लिया है और उसके कुछ छींटे उनकी लेखनी से छिटके, जो हम लोग पढ़ पढ़ करके चिंतन करते हैं, कुछ छींटे इधर भी पढ़ते हैं। इसी प्रकार मीरा श्री कृष्ण के साव केवल देखती ही नहीं, उनका स्पर्श भी करती है, उनका आलिंगन करती है, उनकी बंसी भी सुनती है, उनके अंगों की दिव्य सुगंध भी सूंघती है, उनकी दिव्य भुक्त प्रसादी भी ग्रहण करती है। इसलिए इतने दुखों में भी पग घुंघरू बांध मैं तो नाचूंगी। लोक लाज कुल कान त्याग के, कुल की मर्यादा तामे एक न राखूंगी, पग घुंघरू बांध मैं तो नाचूंगी।